हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। और ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले की वीडियो है। तो मकर संक्रांति की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जो भी इच्छा आप लोगों की हो सब पूरी हो। जो भी खुशियां हैं सारे आप लोगों के दामन में भर जाएं। और मेरे लिए भी विश कीजिएगा कि मेरी भी हर इच्छाएं पूरी हो। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर ये दाल का डिब्बा लेकर आई थी, इसमें खड़ी मूंग रखी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो है मूंग की दाल ख़त्म है। इतना तो मुझे पता था कि उड़द की दाल मेरी रखी हुई है, और थोड़ी सी डिब्बे में भरी है और बाकी जो बची थी तो मैंने इसमें रख दिया था। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि अगर मूंग की दाल नहीं होगी तो ये जो खड़ी मूंग की दाल है, तो इसको सिल में जो है मैं थोड़ा सा दर लूँगी तो मतलब मुंगौड़ी बनाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मुंगौड़ी मुझे भिगोना था, तो और छिलके वाली मुंगौड़ी अगर मैं बनाकर भिगोती ना तो फिर वो फूलती नहीं है। ऐसे तो खाने में वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वैसे भिगो देती तो वो अच्छी नहीं लगती, मतलब फूलती नहीं। तो लेकिन मुझे याद नहीं था, लेकिन मूंग की दाल भी रखी हुई थी। तो दोनों दालें मुझे मिल गई। तो मेरा तो ये फ़ायदा हो गया कि मेरी मूंग की दाल मिल गई और मुझे जो है मेहनत भी नहीं करना पड़ा, मेरा काम आसान हो गया। तो यहाँ पर मतलब धुली वाली जो उड़द की दाल होती है बिना छिलके वाली वो थी, और छिलके वाली मूंग की दाल थी। तो दोनों को मैंने अलग अलग करके भिगो दिया है। और शाम को मैं इनके एक के बनाऊंगी दही बड़े और दूसरे के बनाऊंगी मुंगौड़े। तो फिलहाल गाइस, उस दिन तो मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो ये है नेक्स्ट डे की, जिस दिन हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने किस दिन मनाया था, 14 तारीख को मनाया था कि 15 तारीख को। हम लोगों ने तो 15 तारीख को मनाया था, संडे को। तो यहाँ पर मैं सीधा निकाल रही हूँ, यानी खिचड़ी निकाल रही हूँ जो मुझे दान करना है। तो दान करने के लिए मैंने खिचड़ी निकाल ली है। और इस कटोरी में तिल के लड्डू हैं, काले तिल के हैं, सफ़ेद तिल के हैं, और लैया पट्टी है, और गुड़ भी रख लिया है मैंने। एक कागज़ में नमक रख दिया है, आलू है, टमाटर है, और मिर्च है, पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दिया है। और पति देव पहले ले गए हैं तो इन्होंने पहले इसको छू लिया है, और इसके बाद अब मैं इसको छू लूँगी। तो फिलहाल यहाँ भगवान जी को दिखाकर फिर मैंने यहाँ नीचे वाली अलमारी पर रख दिया है, नीचे नहीं रखा क्योंकि नीचे हो सकता है धोखे से पैर लग जाए या चूहे गिरा दें। तो उसको मैं वहाँ रख कर चली आई हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ पतिदेव की मतलब खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खिचड़ी मेरी बन चुकी है और उन्हें ऑफिस जाना भी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से, मतलब उनके लिए मैंने थोड़ी सी पहले बना दी थी, और फटाफट से अब मैं यहाँ पर पापड़ सेक लूँगी। मैं यहाँ पर तेल में पापड़ नहीं बना मतलब सेक रही हूँ, ऐसे ही आँच में सेक लूँगी। क्योंकि तेल वाले थोड़े से अच्छे तो लगते हैं, लेकिन तेल तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ऐसे ही सूखा ही सेक देते हैं, तो होता है ना। और सूखा जो है ऐसे खाने में अच्छा भी लगता है। तेल से क्या होता है कि आप अगर खाली भी खाने बैठो तो हाथों में तेल तेल हो जाता है। तो फिलहाल मैंने तेल में नहीं सेका, मैंने ऐसे ही आंच पर ही सेका है। और फटाफट से उनके लिए खिचड़ी मैंने तैयार कर दी है। बाकी की खिचड़ी बनाऊंगी बाद में। ये तो पतिदेव जा रहे थे तो उनके लिए मैंने तैयार किया। और उधर मैंने रख दी है चाय, तो क्योंकि चाय मुझे अभी दोबारा पीनी है। एक बार मैंने पी है, अभी दोबारा पी नहीं है, तो बाद में उसको गरमा लूँगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से पतिदेव के लिए निकाल दूँगी खिचड़ी। और वो भी जल्दी जल्दी में चिल्ला रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि एक तो आज मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि सुबह मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था। यही मन हो रहा था कि बस लेटे रहूं, उठूं ना। यानी कि सोचिए, आज मैं उठी थी 7 बजे उठी थी। फिर उसके बाद से फटाफट नहाया, पूजा पाठ की, फिर उसके बाद से यहाँ पर आ गई। तो लेट तो हो ही जाएंगे, जब हम लेट सोकर उठेंगे तो लेट हमारा काम हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने खिचड़ी निकाली है गाय के लिए, और दूसरी निकाली अपने भगवान जी के लिए यानी लड्डू गोपाल के लिए, और एक तो पतिदेव की है ही है। तो इन तीनों में मैं घी डाल दूँगी। सबसे पहले ये हमारे भगवान जी की खिचड़ी हो गई, और ये हो गई हमारी गाय माता की, और ये हो गई पतिदेव के लिए। तो सब में मैंने घी थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। और इसके बाद अब जो मतलब दही बड़े भी मैंने बना कर रखे हैं,
तो वो भी निकालूंगी। दही बड़े भगवान जी को नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बनाकर चढ़ा दिया था। तो सूखे बड़े और मुंगोड़े वगैरह सब कुछ भगवान जी के पास मैंने चढ़ा दिया था, और उसको भी मैंने निकाल दिया था। शाम को ही निकाल कर ही मैंने गाय को खिला दिया था। तो इसलिए दही बड़े निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो वो तो झूठा भी हो चुका है, क्योंकि निकालने के बाद सब लोगों ने खाया पिया भी था। तो इसको तो नहीं निकालूंगी। और इतना मैंने दही बड़ा भी दिया था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि एक निकलवा ही दिया था मुझसे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए बोले कि मैं बाद में आकर खाऊंगा। और यहाँ पर चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो अब आराम से अपना काम होगा। संडे भी है और ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, ज़्यादा काम भी नहीं है, तो अब आराम से सारा काम करूँगी। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने स्वेटर पहना, और आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब कि ये लग रहा है कि मैं कुछ भी ना करूँ, ये समझ लीजिए। पता नहीं क्यों इतना ठंड लग रही है। और ये जो जाती हुई ठंडी होती है ना, ये मुझे बहुत लगती। जब आती है ठंडी तो नहीं लगती, ज़्यादा होती है तो भी नहीं लगती है, लेकिन ये जब जाने वाली ठंडी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। अब इस समय ये समझ लीजिए मैंने स्वेटर भी पहन लिया, मुझे भी पहन लूँगी, और चाय भी पी रही हूँ, यानी कि साल वगैरह बाकायदा सब कुछ ली हुई, जबकि धूप वगैरह तेज़ निकली हुई है, लेकिन है क्या कि हवाएँ वगैरह चल रही हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं मीठी चटनी बनाने के लिए, क्योंकि दही बड़ा है तो इसके साथ इमली की मीठी चटनी तो चाहिए। और एक तरफ मैंने बना के रखा है चावल का रसिया, जो हमारे गांव का मेन चीज़ है। हमारे यहाँ गांव में जैसे खिचड़ी वाले दिन क्या होता है कि खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी बनती है, रसियाव बनता है। रसियाव शायद आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते, फिलहाल मैं बता देती हूँ। तो रसियाव उसको हमारे यहाँ बोलते हैं, जो कि गुड़ में चावल बनाया जाता है। बहुत सारे लोग तो मैंने सुना है कि गन्ने के रस में बनाते हैं, लेकिन गन्ने का रस तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने तो गुड़ में ही बनाया हुआ है। और जितनी बार मैं बनाती हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। मुझे तो देखने में लग रहा था कि शायद ये कच्चा हो, लेकिन ये कच्चा नहीं था, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पका हुआ था। और मैंने उसी भगोने में बनाया हुआ था जिस भगोने में मैंने एक दिन पहले घी बनाया हुआ था। तो उसका जो भी कुछ जला वगैरह था सब कुछ इस चावल में आ गया, और घी भी पूरा आ गया। तो ये आप लोगों को लग रहा ना कच्चा कच्चा, मुझे भी देखने में लग रहा था कच्चा कच्चा, लेकिन जब मैंने खाया तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना हुआ था, पक गया था चावल। तो यहाँ पर मेरी मीठी चटनी भी तैयार हो रही है, जिसको मैंने थोड़ा सा तेल डाला, जीरा हींग सौंफ का तड़का लगाया, और फिर इसके बाद मैंने उसमें इमली डाल दी है। इमली डालने के बाद मैंने उसमें लाल मिर्च डाला है, काला नमक डाला है, और सफ़ेद नमक डाला है। गाइस अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये बाहर से आवाज़ आ रही है। और हाँ, लाल मिर्च और काला नमक, सफ़ेद नमक और गुड़, हाँ गुड़ डाल दिया है। और जब ये पक जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी भुना पिसा जीरा और गरम मसाला। और ये चटनी तो मुझे जो है ना मतलब कि जैसे दही बड़े के साथ मिलाकर खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और मैंने इसलिए बनाकर रख लिया है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए टिक्की नहीं बनाई, तो ये जिस दिन टिक्की बनाऊंगी तो ये चटनी हमारी उस दिन भी काम आ जाएगी। और ये देखिए पहले कितनी पतली थी, और ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है, और बहुत गाढ़ी हो गई और बहुत टेस्टी ये चटनी बनी हुई है। तो इसको तो मैं खाने वाली हूँ दही बड़े के साथ फिलहाल अभी। और आंवले की भी चटनी मैंने तैयार करके रख ली, क्योंकि चटनी भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमारी आंवले की चटनी भी तैयार हो गई, और गरम गरम मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे यहाँ आज मकर संक्रांति के त्यौहार पर, यानी खिचड़ी के त्यौहार पर। तो हमारे यहाँ का तो मेन यही कहते नहीं है कि खिचड़ी के है चार यार, घी पापड़ दही अचार। तो फिलहाल अचार तो नहीं है, चटनी से ही काम चला लेंगे। अचार है लेकिन नहीं लूँगी, क्योंकि खिचड़ी के साथ चटनी ही खाने का मज़ा है। और एक तरफ ये देखिए मेरा रसिया रखा हुआ है ना, बाबू मेरा नहीं खाता मीठा चावल, इसलिए उसको नहीं दिया है, मेरे लिए है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नए वीडियो में।